हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरआर ब्लाउज डिजाइन। तो आज हम स्वीट हार्ट नेक में प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग देखेंगे। ये हमारा मेन फैब्रिक है, इसे हम बाद में कट करेंगे। सबसे पहले हम अपने लाइनिंग वाले फैब्रिक को कट करेंगे। तो लाइनिंग वाले फैब्रिक को कट करने के लिए यहाँ पे हमने डबल फोल्ड फैब्रिक बिछा लिया है। जो हमारे चेस्ट का साइज है वो 33 इंच है। अगर आप 34 से लेकर 30 साइज तक के ब्लाउज को कट करना चाहते हैं तो आप इस तरह से अपने ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं। ये हमारे ब्लाउज का पूरा मेजरमेंट है। इसमें हमने अपने ब्लाउज के बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों को ड्रॉ कर लिया है ताकि आपको क्लियर रहे कि जो हमारा ब्लाउज रहेगा वो किस पैटर्न का रहेगा। तो ये जो हमारा बैक पार्ट है उसमें हमारा डीप राउंड नेक रहेगा और जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसका नेक स्वीट हार्ट नेक रहेगा इस तरह से। और फ्रंट पार्ट में हम प्रिंसेस कट रखेंगे। तो इस ब्लाउज की कटिंग कैसे करनी होती है वो हम समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको एक लाइन खींच लेनी है। हम लेंथ के लिए निशान नहीं लगाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे इस तरह से। स्ट्रेट लाइन खींचने के बाद हम अपने ब्लाउज का मेजरमेंट देखेंगे। मेजरमेंट में हम अपने ब्लाउज के फुल शोल्डर देख लेंगे। तो हमारे ब्लाउज के फुल शोल्डर कितने हैं? 13.5 इंच है। 13.5 इंच का हाफ करके हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे हम कैलकुलेटर से करके देख लेंगे। 13.5 को हम 2 से डिवाइड कर लेंगे तो हमारा कितना आया? 6.75 इंच। तो यहाँ से हम 6.75 इंच पे एक निशान लगाएंगे। सबसे पहले हम अपने बैक पार्ट की कटिंग कर रहे हैं, उसके बाद हम अपने फ्रंट पार्ट की कटिंग देखेंगे। तो शोल्डर का हाफ करके हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे। आपके जितने भी शोल्डर होंगे उसका आपको हाफ कर लेना है। उसके बाद यहाँ से हम 1 इंच डाउन कर देंगे अपने शोल्डर को और नीचे की साइड से हम 2.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और इन दोनों निशानों को मिला लेंगे। आप बॉट नेक, हाई नेक या डीप नेक जिस भी तरह का ब्लाउज बनाते हैं उसमें ये करना आपको कंपलसरी होता है। इतना आपको हर ब्लाउज में करना है। जितने भी आपके शोल्डर रहेंगे उसका हाफ करके उसे डाउन करके यहाँ से 2.5 इंच की लाइन खींच के मिला देना है। इसके बाद हम आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे। तो उसके लिए हमारा आर्म होल चार्ट देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा आर्म होल चार्ट है। अभी जो हम नेक बना रहे हैं वो हमारा डीप नेक है, तो हम डीप नेक वाला फॉर्मूला देखेंगे। हमारे चेस्ट का साइज कितना है? 33 है। 33 हमारा सेकंड वाली लाइन में आ रहा है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। 33 को हम 6 से डिवाइड कर देंगे और प्लस इसमें 0.5 इंच कर देंगे। तो हमारा कितना आया? 6 इंच। 6 इंच पे हम निशान लगाएंगे अपने आर्म होल के लिए। तो ये जो हमने 1 इंच के शोल्डर डाउन किए, यहाँ से हमें अपने आर्म होल के लिए निशान लगा लेना है। इस तरह से हम 6 इंच पे एक निशान लगा लेंगे और यहाँ पे भी एक लाइन खींच देंगे। अब हम वापस से अपने शोल्डर देखेंगे। जब हम हाई नेक या बॉट नेक ब्लाउज बनाते हैं तब इतने ज्यादा शोल्डर रखते हैं, पर अभी जो हमारा नेक है वो डीप नेक है। तो डीप नेक में कितने शोल्डर लेना होता है वो हम समझेंगे। तो यहाँ पे हम अपना मेजरमेंट देखेंगे। तो इस मेजरमेंट में जो हमारे फुल शोल्डर है वो कितने हैं? 13.5 इंच के हैं। लेकिन जो हमारा नेक है वो डीप है, तो डीप नेक में शोल्डर कितने इंच पे रखना होता है इसके लिए आपको शोल्डर माइनस चार्ट देखना पड़ेगा। तो ये हमारा शोल्डर माइनस चार्ट है। इस चार्ट में आप समझ सकते हैं कि किस तरह से शोल्डर को निकालना होता है। तो आप भी इस चार्ट की हेल्प से आपके शोल्डर निकाल सकते हैं। तो इसमें से शोल्डर कैसे निकालते हैं उसका एक फॉर्मूला होता है और उस फॉर्मूले के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपके नेक का शेप क्या है। तो यहाँ पे नेक का शेप और नेक कितना डीप है, ये दो चीज आपको पता होनी चाहिए। तो हमारे नेक का शेप तो राउंड है और नेक डीप निकालने के लिए आपको क्या करना है? जितने भी इंच पे आपकी ये बैक की पट्टी रेडी हो रही होगी उसे आपकी लेंथ में से आपको माइनस कर देना है। तो हमारे ब्लाउज की लेंथ 13.5 है, तो इसमें हम +1 कर देंगे तो ये हो जाएगी 14.5 माइनस बैक की पट्टी हम 4 इंच की रखने वाले हैं। तो 4 इंच में आधा इंच आपको सिलाई काट कर देना है, तो ये कितनी हो जाएगी हमारी? 4.5। तो 14.5 में से हम 4.5 माइनस कर देंगे तो हमारी नेक डिप कितनी हो जाएगी? 10 इंच। तो ये नेक डिप आ गई है हमारी 10 इंच की और हमारा नेक शेप है राउंड। तो अब हम अपना शोल्डर माइनस चार्ट देख लेंगे। शोल्डर माइनस चार्ट में ये हमारा राउंड नेक लिखा हुआ है। तो राउंड नेक हमारा किस लाइन में आ रहा है? ये हमारा इस लाइन में आ रहा है। और 10 इंच का नेक हमारा किस लाइन में आ रहा है? ये 9 से 11, यानी कि 10 इंच तक की डीपनेस हमारी इस लाइन में आ रही है। तो हमें कितने माइनस करना है? -3 इंच करना है। तो यहाँ पे फुल शोल्डर में से माइनस कर देना है आपको मिला हुआ शोल्डर और उसे 2 से डिवाइड कर देना है। तो हमारे फुल शोल्डर कितने हैं? हमारे फुल शोल्डर है 13.5 इंच के। इसमें से हम माइनस कर देंगे मिला हुआ शोल्डर। तो हमारा मिला हुआ शोल्डर है 3 इंच का और इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हम 13.5 में से माइनस करेंगे 3 इंच जो हमारा शोल्डर हमें मिला है। तो हमारा कितना आया? 10.5। अब 10.5 को हम काय से डिवाइड करेंगे? 2 से। इस तरह से 2 से डिवाइड कर देना। आपका जितना भी शोल्डर आएगा आपको सबको 2 से ही डिवाइड करना है। ये सभी साइज के लिए यही फॉर्मूला रहेगा शोल्डर निकालने के लिए। तो हमारा कितना आया? 5.25 इंच। तो अब यहाँ से हम 5.25 इंच में निशान लगा देंगे अपने शोल्डर के लिए इस तरह से। अब ये जो शोल्डर डाउन किए थे हमने, तो हमें इन्हें डाउन नहीं रखना है क्योंकि जो हमारा नेक है वो डीप है। डीप नेक में कभी भी शोल्डर आर्म होल की तरफ डाउन नहीं होते हैं। तो ये जो हमने डाउन किया है इस लाइन से हम अपने शोल्डर को बिल्कुल स्ट्रेट कर देंगे इस तरह से। जब आप पैक नेक ब्लाउज बनाते हैं तब आपको शोल्डर को डाउन करना है, लेकिन अभी हम डीप नेक ब्लाउज बना रहे हैं तो शोल्डर को हमने स्ट्रेट कर दिया है। स्ट्रेट करने के बाद अब हम देखेंगे कि ये जो हमारी शोल्डर वाली लाइन है वो 5.25 इंच पे आ रही है। इसमें से आधा इंच कम करके हम आर्म होल की साइड पर निशान लगा लेंगे
आधा इंच आपको कम कर देना है। जितने भी आपके शोल्डर रहेंगे उसमें से आधा इंच कम करके आपको आर्म होल की साइड निशान लगाना है। अब इन दोनों लाइनों को भी हम मिला लेंगे। इस तरह से आपको दोनों लाइनों को मिला देना है। मिलाने के बाद हम इंची टेप को शोल्डर और आर्म होल वाली लाइन के बीच में रखते हुए इस तरह से इनका एक सेंटर निकाल लेंगे। इसे भी हम स्केल से स्ट्रेट कर देंगे। उसके बाद अब हम अपने चेस्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा चेस्ट जितना भी होगा उसे हम 4 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारे चेस्ट कितने हैं, 33 इंच के हैं। 33 को हम डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो हमारा कितना आया, 8.25 इंच। तो हम 8.25 इंच पे निशान लगाएंगे अपने चेस्ट के लिए। तो यहाँ से आपको 8.25 इंच पे निशान लगा लेना है। उसके बाद हम इसमें 1.5 इंच का मार्जिन रखेंगे। 1.5 इंच का मार्जिन रखने के बाद अब हम अपने आर्म होल की गहराई के लिए निशान लगाएंगे। तो बैक पार्ट में जब हम आर्म होल की गहराई देते हैं तो वो गहराई हम 1 इंच पे देते हैं। तो यहाँ से आपको 1 इंच अंदर की तरफ निशान लगा लेना है और इसे राउंड में शेप दे देना है। तो यहाँ से हम अपने आर्म होल को राउंड में शेप दे देंगे। अब जब हम राउंड शेप देंगे तो ये जो हमने सेंटर निकाला है यहाँ तक आपका राउंड आना चाहिए। तो इस तरह से आपको आर्म होल का शेप दे देना है। उसके बाद यहाँ से जो हमने बैक साइड पे निशान लगाया है यहाँ से हम आधे इंच अपने आर्म होल को डाउन कर देंगे और इसे भी मिला लेंगे इस तरह से। इससे जो आपके आर्म होल में क्रीज आने की प्रॉब्लम होती है वो नहीं आएगी। जब आप स्लीव अटैच करेंगे तो यहाँ की जो फिटिंग है वो बिल्कुल परफेक्ट आएगी। अब हम अपनी नेक की लंबाई के लिए निशान लगा लेंगे। तो हमने अपनी नेक की लंबाई कितनी निकाली थी, 10 इंच। तो यहाँ से हम इंच टेप को रखते हुए 10 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। अब ये निशान लगाने के बाद हम चेक करेंगे कि जो हमारी चेस्ट लाइन है वो हमारी नेक लाइन से बड़ी है या छोटी है। अगर हमारी चेस्ट लाइन हमारी नेक लाइन से छोटी होती है तो फिर हमें शोल्डर में से 0.75 इंच कम करना होता है। लेकिन अगर हमारी नेक लाइन छोटी रहती है तो फिर जो हमारे शोल्डर रहते हैं वो इतने ही रहते हैं। जैसे कि अगर हमारा नेक होता है 6 इंच का, इस तरह से अगर हमारा नेक जो रहता है वो 6 इंच का रहता है, यानी कि हमारी चेस्ट लाइन बड़ी होती तो ये जो हमारे शोल्डर है वो इतने ही रहते, क्योंकि फिर हमारा जो नेक है वो बॉडी पे जाके उतना नहीं फैलता। लेकिन अभी जो हमारा नेक है वो डीप है, इसकी लंबाई ज्यादा है, मतलब ये बॉडी पे जाके फैलेगा। फैलने से आर्म होल में क्रीज आएंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जो हमारे शोल्डर है उसे हम 75 इंच कम कर देंगे। तो यहाँ से आपको 75 इंच पे एक निशान लगा लेना है। इस तरह से हम शोल्डर को कम कर देंगे। तो अब ये शोल्डर जो है वो हमारे बिल्कुल परफेक्ट शोल्डर है। अब यहीं से हम अपनी लेंथ के लिए निशान लगाएंगे। इसलिए हमने स्टार्टिंग में सबसे पहले अपने ब्लाउज की लेंथ के लिए निशान नहीं लगाया था। अब यहाँ से आपको आपकी लेंथ के लिए निशान लगा लेना है। तो हम हमारे ब्लाउज की लेंथ देख लेंगे। हमारे ब्लाउज की लेंथ कितनी है, 30.75 इंच। तो यहाँ पे हम 13.75 इंच में +1 कर देंगे। तो ये कितना आया हमारा, 14.75 इंच। यानी कि हम यहाँ से निशान लगाएंगे 14.75 इंच पे। लेंथ के लिए निशान लगाने के बाद अब हम अपने नेक का शेप देंगे। तो ये जो नेक है वो हमें कितने इंच पे रेडी करना है, क्योंकि जो हमारे चेस्ट का साइज है वो 33 है। तो 33 पे नेक कितने इंच पे रेडी होता है वो हम निकालेंगे। तो उसे निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपके जितने भी रेडी शोल्डर रहेंगे उसका निशान लगा लेना है। तो यहाँ पे हमारे रेडी शोल्डर कितने इंच के हैं, 2.25 इंच के हैं। 2.25 में हम +1 करेंगे सिलाई मार्जिन का। तो यहाँ पे हम शोल्डर के लिए निशान लगा लेंगे। हमारे शोल्डर 2.25 इंच के, उसमें हमने 1 इंच सिलाई मार्जिन का ऐड करके 3.25 इंच पे निशान लगाया है। तो यहाँ पे हमें हमारा नेक ऑटोमेटिक मिल चुका है। तो यहाँ पे जो हमारी नेक की लेंथ है वो कितनी है, 2 इंच है। तो यहाँ पे जो हमारा नेक रेडी होगा वो 2 इंच पे रेडी होगा। और नीचे की साइड से हम 2.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और इन दोनों निशानों को हम मिला देंगे। इस तरह से स्केल से रखते हुए आपको इन दोनों लाइनों को मिला देना है। मिलाने के बाद ये जो हमने 2.5 इंच का निशान लगाया था, यहाँ से हम 1 इंच की तरफ अंदर आएंगे और यहीं से अपने नेक के राउंड के लिए शेप दे देंगे। क्योंकि जो हमारे बैक का नेक है वो राउंड है। नेक की मार्किंग करने के बाद अब हम अपने वेस्ट के लिए निशान लगा लेंगे। तो हम अपने वेस्ट का मेजरमेंट देख लेंगे। वेस्ट हमारी 30 इंच की है। 30 को भी हम 4 से डिवाइड कर लेंगे। तो हमारा कितना आया, 7.5 इंच। 7.5 इंच पे हम यहाँ से निशान लगाएंगे अपनी वेस्ट के लिए। तो यहाँ से हम इंची टेप को रखेंगे और 7.5 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। जो हमने चेस्ट लाइन में मार्जिन रखा था 1.5 इंच का, यहाँ भी हम 1.5 इंच का रखेंगे। बैक साइड में हम टक्स डालेंगे, इसलिए मार्जिन में आधा इंच प्लस करके हम ये मार्जिन का निशान 2 इंच पे लगाएंगे। उसके बाद इन दोनों निशानों को हम मिला देंगे। इस तरह से इन दोनों निशानों को हम मिला देंगे। इन निशानों को मिलाने के बाद अब हम टक्स के लिए निशान लगाएंगे। तो ये निशान हमारा हर साइज में सेम इंच पे लगेगा। तो यहाँ से हम एक 4 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से भी हम 4 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। नीचे की साइड से भी हम 4 इंच पे एक निशान लगाएंगे। ये जो हमने लंबाई वाली लाइन खींची है यहाँ से 4 इंच पे एक निशान लगा लेंगे और इन दोनों लाइनों को हम मिला लेंगे। मिलाने के बाद दोनों साइड से हम 0.22 इंच पे एक निशान लगाएंगे। ये हमारा सिलाई में जाएगा।
तो ये हमारे बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि आने वाले नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ सके और नए नए ब्लाउज के पैटर्न आप आसानी से सीख सके। तो बैक पार्ट की आपको मार्किंग इस तरह से कर लेनी है। अब इस पूरे बैक पार्ट को हम कट कर लेंगे। ये जो हमने शोल्डर के लिए निशान लगाया था ये सारा आपको कटिंग में लेना है, क्योंकि अब ये जो हमारे शोल्डर है यही हमारे मेन शोल्डर है, बाकी ये जो ऊपर वाला पार्ट है कटिंग में जाएगा। अब ये जो हमारा नेक है वो हम कैनवास पेपर के ऊपर कट करेंगे, क्योंकि कैनवास से जो हमारे बैक पार्ट के नेक की फिटिंग और फिनिशिंग है वो दोनों परफेक्ट आएगी। तो यहाँ पे हमने कैनवास पेपर ले लिया है, इसे हम डबल फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। इसके ऊपर अपने बैक पार्ट को रख लेंगे और ये जो बैक पार्ट का नेक है उसे हम इसके ऊपर रखते हुए कट कर लेंगे। इस तरह से आपको बैक पार्ट के नेक की कटिंग कर लेनी है। नेक कट करने के बाद अब हम कैनवास को 1 इंच की दूरी से कट कर लेंगे। तो ये हमने कैनवास के ऊपर भी नेक को कट कर लिया है। अब जब हम ब्लाउज की स्टिचिंग करेंगे तब इसे लगाना देखेंगे, तो आपको वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको ब्लाउज की जो स्टिचिंग है वो भी क्लियरली समझ आ सके। नेक को कट करने के बाद अब हम देखेंगे कि डीप नेक में शोल्डर को किस साइड डाउन करना होता है। तो हमारे ब्लाउज का नेक कैसा है, डीप है, तो डीप नेक में शोल्डर हमारे नेक की साइड डाउन होंगे। तो यहाँ से ये जो हमारे शोल्डर है उसे हम नेक की साइड 0.3 इंच डाउन कर देंगे। तो यहाँ से हम 0.3 इंच पे एक निशान लगाएंगे और इसे अपनी शोल्डर वाली लाइन से मिला देंगे। इस तरह से आपको इसे डाउन में मिला देना है। तो इससे क्या है, जो हमारे शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम आती है वो नहीं आएंगे। जो हमारे शोल्डर है वो बॉडी पे जाके बिल्कुल फिट बैठेंगे। इस तरह से आपको डाउन में शोल्डर को कट कर देना है। ये हमारे बैक पार्ट की जो कटिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम अपना फ्रंट पार्ट कट करना देखेंगे। तो फ्रंट पार्ट को कट करने के लिए हमने यहाँ पे फर्मा ले लिया है। पहले हम फर्मे पे कट करेंगे, उसके बाद हम लाइनिंग वाले फैब्रिक पे कट करेंगे। तो यहाँ पे आपको भी फर्मा ले लेना है। जब हम प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो उससे पहले हमें फर्मे पे कट करना होता है। तो सबसे पहले जैसा हमने अपने बैक पार्ट में मार्किंग की थी सेम वैसे हम अपने फ्रंट पार्ट में कर लेंगे। तो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे हम और शोल्डर का हाफ करके जो हमने निशान लगाया था यहाँ भी लगा लेंगे। तो हमने अपने शोल्डर का हाफ किया था तो कितना आया था 6.75 इंच। तो यहाँ पे 6.75 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। अब ये निशान लगाने के बाद हम अपने शोल्डर को 1 इंच डाउन कर देंगे। तो यहाँ से आपको शोल्डर को 1 इंच डाउन कर देना है और यहाँ से 2.5 इंच पे एक निशान लगा लेना है और इन दोनों लाइनों को मिला लेना है। तो इस तरह से हम इन दोनों लाइनों को मिला लेंगे। बाद हमने आर्मोल का निशान यहाँ से 6 इंच पे लगाया था, तो वापस से हम 6 इंच पे अपने आर्मोल के लिए निशान लगा लेंगे। तो यहाँ से इंच टेप को रखते हुए 6 इंच पे एक निशान लगा लेंगे और इस लाइन को भी स्ट्रेट मिला देंगे। मिलाने के बाद अब वापस से हम अपने शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे। तो शोल्डर हम अपने फ्रंट पार्ट में भी निकालेंगे जैसा हमने अपने बैक पार्ट में निकाला था। तो फ्रंट पार्ट में नेक निकालने के लिए हम अपने फ्रंट पार्ट का पैटर्न देख लेंगे। तो यहाँ पे जो हमारे फ्रंट पार्ट का नेक है वो कैसा है, स्वीट हार्ट नेक है। तो शोल्डर निकालने के लिए आपको आपके नेक का शेप पता होना चाहिए। तो हमारे फ्रंट पार्ट के नेक का शेप कैसा है, स्वीट हार्ट नेक है इस तरह से। और जो नेक की डीप है हमारे फ्रंट पार्ट की वो 8 इंच की है। अब वापस से हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये वाला फॉर्मूला यूज करने के लिए आपको मिला हुआ शोल्डर पता होना जरूरी है। तो इसके लिए हम अपना शोल्डर माइनस चार्ट देखेंगे। तो ये हमारा शोल्डर माइनस चार्ट है। तो इसमें आपको नेक शेप देख लेना है। तो हमारा नेक शेप क्या है, स्वीट हार्ट नेक है जो इस लाइन में आ रहा है और नेक डीप कितना है, 8 इंच है। तो 8 इंच हमारा इस लाइन में आ रहा है। तो हमें अपने शोल्डर कितने माइनस करने हैं, 2.5 इंच माइनस करने हैं। तो यहाँ पे हम वापस से अपना फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, फुल शोल्डर माइनस मिला हुआ शोल्डर डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे फुल शोल्डर है 13.5 इंच के, इसमें से हम माइनस कर देंगे जो हमें अभी अपना शोल्डर मिला है 2.5 इंच का और इसे हम डिवाइड करेंगे 2 से। तो यहाँ पे 13.5 में से हम माइनस करेंगे 2.5 इंच। तो हमारा कितना आया, 11 इंच। 11 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा कितना आया, 5.5 इंच। यानी कि अब ये निशान हमारा 5.5 इंच पे लगेगा। तो फ्रंट के शोल्डर के लिए हम 5.5 इंच पे एक निशान लगा देंगे। तो यहाँ से 5.5 इंच पे हम एक निशान लगाएंगे अपने शोल्डर के लिए। अब वापस से हम अपने शोल्डर को स्ट्रेट कर देंगे इस तरह से। उसके बाद ये जो निशान हमने 5.5 इंच पे लगाया है, ये 5.5 इंच पे लगाया, इसमें से हम आधा इंच कम करके आर्महोल की साइड पे निशान लगाएंगे 5 इंच पे और इन दोनों लाइनों को मिला देंगे। इस तरह से आपको दोनों लाइनों को मिला देना है। अब शोल्डर से आपको इंच टेप को रख लेना है यहाँ से यहाँ तक और इन दोनों का एक सेंटर निकाल लेना है इस तरह से। ये सेंटर निकाल लेंगे और इस लाइन को भी हम स्ट्रेट कर देंगे। इस लाइन को स्ट्रेट करने के बाद अब हम अपनी चेस्ट लाइन के लिए निशान लगा लेंगे। तो चेस्ट हमारे कितने थे, 33 इंच थे। 33 को हमने 4 से डिवाइड किया था तो कितना आया था हमारा, 8.25 इंच।
33 डिवाइडेड बाय 4, तो हमारा कितना आया था 8.25 इंच। पर हम जब फ्रंट पार्ट में अपनी चेस्ट के लिए निशान लगाते हैं तो उसमें हमें 1 इंच की लूजिंग ऐड करनी होती है, तो यहाँ पे आपको प्लस 1 इंच कर देना है, तो हमारा ये कितना आया 9.25 इंच। तो यहाँ पे 9.25 इंच पे हम निशान लगाएंगे अपनी फ्रंट की चेस्ट लाइन के लिए। यहाँ से आपको निशान लगा लेना है। अब ये जो हमने लूजिंग ऐड की है वो किस लिए ऐड की है, क्योंकि जहाँ पे यहाँ हम टक्स का पॉइंट डालेंगे तो ये जो पार्ट है वो हमारा कम हो जाएगा, तो वो लूजिंग हमारी इसमें चली जाएगी, और जो वो हमारे फ्रंट का नेक है वो छोटा है, वो बॉडी पे जाके उतना फैलता भी नहीं है, इसलिए आपको फ्रंट पार्ट में लूजिंग ऐड करनी होती है। अब यहाँ भी हम 1.5 इंच का मार्जिन रख लेंगे अपनी चेस्ट लाइन में। ये 1.5 इंच पे हम मार्जिन के लिए निशान लगा लेंगे और इस लाइन को भी हम मिला लेंगे। मिलाने के बाद अब हम आर्म होल की गहराई के लिए निशान लगाएंगे, तो जो निशान हमने बैक पार्ट में 1 इंच पे लगाया था, फ्रंट पार्ट में ये निशान 0.75 इंच पे लगेगा, तो यहाँ से आपको 75 इंच पे एक मार्किंग कर लेनी है और यहीं से आर्म होल का शेप दे देना है। इस तरह से हम अपने फ्रंट पार्ट की गोलाई के लिए शेप दे देंगे। ये अब हम अपनी नेक लाइन के लिए निशान लगाएंगे, तो हमारी नेक की लंबाई कितनी है फ्रंट पार्ट में 8 इंच की है, तो यहाँ पे हम 8 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। अब हम वापस से नाप के देखेंगे कि जो हमारी चेस्ट लाइन है वो हमारी नेक लाइन से बड़ी है या छोटी है, तो यहाँ पे ये हमारी 6.5 इंच पे आ रही है हमारी चेस्ट लाइन, और जो हमारी नेक लाइन है वो 8 इंच पे आ रही है, यानी कि जो हमारी नेक की लाइन है वो बड़ी है, तो वापस से हमें अपने शोल्डर को 0.75 इंच कम करना होगा, तो यहाँ से हम 0.75 इंच अपने शोल्डर को कम कर देंगे। अगर आपका नेक बड़ा होता है आपकी चेस्ट लाइन से, तो आपको हमेशा शोल्डर को कम कर देना है, तो इस तरह से अभी जो हमारे शोल्डर आए हैं वो परफेक्ट शोल्डर है, बाकी जो ऊपर वाला पार्ट है वो हमारा माइनस में चला जाएगा, तो यहाँ पे हम कट का निशान लगा देंगे। अब ये कट का निशान लगाने के बाद ये जो हमारे परफेक्ट शोल्डर आए हैं यहाँ से हम अपनी ब्लाउज की लेंथ के लिए निशान लगा लेंगे। तो बैक पार्ट में हमने लंबाई का निशान कितने इंच पे लगाया था, 14.75 इंच पे निशान लगाया था, तो यहाँ पे जो हमारी लेंथ आ रही है वो फिक्स 14.75 इंच आ रही है, तो ये निशान हमारा बिल्कुल सही है। तो हमने अपनी लंबाई के लिए जो निशान लगाया था वो बिल्कुल फिक्स आया है हमारा ये 14.75 इंच पे। ये निशान लगाने के बाद अब हम अपने शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे कि हमारे रेडी शोल्डर कितने इंच के हैं, तो हमारे रेडी शोल्डर 2.25 इंच के हैं, उसमें 1 इंच हम सिलाई का प्लस करके 3.25 इंच पे निशान लगाएंगे। रेडी शोल्डर का निशान लगाने के बाद अब जो हमारे नेक की चौड़ाई है वो हमें ऑटोमेटिक मिल चुकी है, तो ये हमारे कितने इंच पे आ रही है, ये हमारी 2.25 इंच पे रेडी हो रही है। तो अभी हम नेक का शेप नहीं देंगे क्योंकि फ्रंट का नेक हम स्वीट हार्ट नेक रख रहे हैं, तो नॉर्मली इस लाइन को यहाँ से हम मिला लेंगे और प्रिंसेस कट का शेप देंगे। नेक का शेप हम अपने लाइनिंग वाले फैब्रिक पे देंगे। अब हम मार्किंग करेंगे अपने टक्स पॉइंट के लिए, तो टक्स पॉइंट के लिए मार्किंग करने के लिए हम अपने शोल्डर का सेंटर निकाल लेंगे, तो यहाँ से आपको इंच टेप को रखना है इस तरह से और शोल्डर का एक सेंटर निकाल लेना है, तो इस तरह से हम शोल्डर का सेंटर निकाल लेंगे। अब ये जो हमने सेंटर निकाला है यहीं से हमारी सारी मार्किंग होगी, तो सबसे पहले हम अपने एपेक्स पॉइंट के लिए निशान लगाएंगे, तो शोल्डर टू एपेक्स का हम मेजरमेंट देख लेंगे। तो हमारा शोल्डर टू एपेक्स कितना है 9 इंच है, 9 इंच में हम आधा इंच प्लस करके 9.5 इंच पे निशान लगाएंगे। आपका जितना भी एपेक्स पॉइंट रहेगा उसमें आपको आधा इंच प्लस कर लेना है, हमारा 9 था तो उसमें हमने आधा इंच प्लस करके 9.5 इंच पे निशान लगाया। ये सेंटर मिल चुका है हमें शोल्डर से। अब हम फ्रंट से अपना सेंटर निकालेंगे, तो उसके लिए एपेक्स टू एपेक्स का मेजरमेंट देख लेंगे। तो हमारा एपेक्स टू एपेक्स कितना है 7 इंच है, 7 का हम हाफ कर लेंगे, तो यहाँ पे 7 को हम 2 से डिवाइड कर लेंगे, तो हमारा कितना है 3.5 इंच। तो यहाँ से हम 3.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे, तो यहाँ से भी हमें हमारा सेंटर मिल चुका है। अब ये जो निशान हमने 3.5 इंच पे लगाया है, नीचे से ये निशान हमारा 3 इंच पे लगेगा, यहाँ से हम इस निशान को 3 इंच पे लगाएंगे और इन दोनों निशानों को मिला लेंगे, तो इस तरह से हम क्रॉस में दोनों निशानों को मिला लेंगे। अब मिलाने के बाद यहाँ से ये निशान कितने इंच पे लगाना है वो हम देखेंगे, तो उसके लिए हम अपना टक्स चार्ट देखेंगे। तो ये हमारा टक्स चार्ट है, जिस भी लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि प्रिंसेस कट ब्लाउज में ये निशान कितने इंच पे लगाना है वो ये चार्ट देख के समझ सकते हैं। तो इस चार्ट में एक साइड आपको चेस्ट के साइज दिए हुए हैं और दूसरे साइड हमारी मार्किंग दी हुई है, तो 33 हमारा फर्स्ट लाइन में आ रहा है, 33 चेस्ट साइज के लिए ये निशान हमारा 2.5 इंच पे लगेगा। तो यहाँ से ये निशान हम कितने इंच पे लगाएंगे, 2 से 2.5 इंच के बीच में आप लगा सकते हैं, तो हम ये निशान 2 इंच पे लगा रहे हैं क्योंकि हमारे चेस्ट का साइज 33 है। अब इस लाइन को भी हम क्रॉस में मिला देंगे इस तरह से, यहाँ से हम क्रॉस में मिला देंगे। मिलाने के बाद अब यहाँ से हम शेप देंगे, तो शेप देने के लिए ये निशान कितने इंच पे लगेगा उसके लिए भी हम अपना टक्स चार्ट देख लेंगे। तो ये हमारा टक्स चार्ट है, इसमें आर्महोल की तरफ 33 साइज में ये निशान 1.25 इंच पे लगेगा, तो ये जो हमारी चेस्ट लाइन है यहाँ से आपको इंच टेप को रखते हुए 1.25 इंच पे एक निशान लगा देना। तो यहाँ से हम इंच टेप को रखेंगे और 1.25 इंच पे एक निशान लगा देंगे और इन दोनों लाइनों को भी मिला लेंगे। तो इस तरह से आपको प्रिंसेस कट ब्लाउज के लिए मार्किंग कर लेनी है। अब टक्स की मार्किंग करने के बाद अब हम देखेंगे कि इसका शेप कैसे देना होता है। तो शेप देने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारी लाइन है इसका भी हम शेप देंगे और ये जो हमारी लाइन है इसका भी हम शेप देंगे। उससे पहले हम अपनी वेस्ट के लिए निशान लगाएंगे, तो वेस्ट के लिए निशान लगाने के लिए आपको इन दोनों टक्स पॉइंट को फोल्ड कर लेना है क्योंकि ये हमारे सिलाई में जाएंगे। इसको फोल्ड करने के बाद हम अपनी वेस्ट के लिए निशान लगा लेंगे।
तो इन दोनों को फोल्ड करते हुए आपको एक के ऊपर एक इस तरह से जमा लेना है। तो बैक पार्ट में हमने अपनी वेस्ट के लिए निशान 7.5 इंच पे लगाया था, तो यहाँ भी हम 7.5 इंच पे अपनी वेस्ट के लिए निशान लगा लेंगे। और चेस्ट लाइन में जो हमने मार्जिन 1.5 इंच का रखा था, यहाँ भी हम 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रख लेंगे। तो यहाँ पे हम अपने सिलाई मार्जिन के लिए निशान लगा लेंगे। अब इन दोनों लाइनों को भी हम मिला लेंगे इस तरह से। इन लाइनों को मिलाने के बाद अब हम इस लाइन का शेप देंगे। तो यहाँ से शेप देने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारी सेकंड वाली लाइन है इसका हम एक सेंटर निकालेंगे। तो इस तरह से आपको इसके ऊपर इंच टेप को रखना है और इसका एक सेंटर निकाल लेना है। ये इसका एक सेंटर आ गया, इन दोनों का भी एक सेंटर निकाल लेना है और नीचे वाली लाइन का भी एक सेंटर निकाल लेना है। इस तरह से इंच टेप को रख के हम फोल्ड कर लेंगे और इसका भी एक सेंटर निकाल लेंगे। इस तरह से हमारे पास 3 सेंटर आ गए। 3 सेंटर में से ये जो हमारे बीच वाला सेंटर है, यहाँ से हम 0.3 इंच बाहर जाएंगे। इस तरह से आपको बाहर निशान लगाना है और फिर यहाँ से आपको इस तरह से नीचे लेते हुए आना है और दूसरी वाली साइड से भी आपको इसको नीचे लेते हुए जाना है। इस तरह से इस लाइन का आपको शेप दे देना है। शेप देने के बाद अब हम इन दोनों लाइनों को नाप के देखेंगे कि ये दोनों लाइनें हमारी बराबर आ रही है या नहीं आ रही है। तो ये जो हमारी फर्स्ट लाइन है वो हमारी कितने इंच पे रेडी हो रही है, 5.2 इंच पे रेडी हो रही है। सेम दूसरी वाली लाइन भी हमारी 5.2 इंच पे रेडी होनी चाहिए। तो हम इंच टेप को यहाँ से रखते हुए लाएंगे और इसको नाप के देखेंगे इस तरह से। तो ये हमारी 5.7 इंच पे रेडी हो रही है, यानी कि ये वाली लाइन जो है वो हमारी आधा इंच बड़ी है। तो यहाँ से आपको इस लाइन को आधा इंच कम कर देना है। सेम यहाँ से हमने आधा इंच कम किया है तो इसका डबल आपको यहाँ से कम करना है, यानी कि यहाँ से आपको 1 इंच कम कर देना है। अब इन दोनों लाइनों को हम मिला लेंगे इस तरह से क्रॉस में। यहाँ से भी आपको 1 इंच ऊपर आना है फ्रंट की साइड से और इसे अपने फर्स्ट वाले टक्स पॉइंट से हम मिला लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पे भी हम लाइनिंग खींच लेंगे क्योंकि ये पूरा पार्ट हमारा कटिंग में जाएगा। अब ये जो हमारा नीचे वाला टक्स पॉइंट है इसकी पूरी मार्किंग हमने कर ली है। ये जो सारा पार्ट है वो हमारा कटिंग में जाएगा। अब ऊपर वाले टक्स पॉइंट के हमने लिए निशान लगाएंगे कि ये तो हमारा 2.5 इंच पे दब रहा है, ये हमारा कितने इंच पे दबेगा। तो वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमने 1.25 इंच पे निशान लगाया है और जो हमारी चेस्ट लाइन है, इन दोनों का हम एक सेंटर निकाल लेंगे। तो इंच टेप को इस तरह से रख के फोल्ड कर लेंगे। तो हमारा कितना आया, ये 2 इंच पे आया, 0.2 इंच। तो यहाँ से हम 0.2 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। ये जो हमने निशान लगाया है यहाँ से हम 1.25 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ से हमने 1.25 इंच पे निशान लगाया था, सेम यहाँ से भी हम 1.25 इंच पे निशान लगा लेंगे इस तरह से। तो अब ये निशान हमारा कितना इंच पे लग गया, 1.25 इंच पे, यानी कि जो हमारा दूसरा वाला टक्स पॉइंट है 1.25 इंच दबेगा इस तरह से। लेकिन ये जो हमने 1.25 इंच का निशान लगाया आपको दूसरी वाली मार्किंग से लगाना होता है। अब जो हमने 1 इंच की लूजिंग एड की थी वो हमारी यहाँ कवर हो जाएगी और ये जो पूरा पार्ट है वो हमारा सिलाई में चला जाएगा। अब हम इन दोनों को भी नाप के देखेंगे। जैसे इन दोनों लाइनों को हमने नाप के देखा था, इन दोनों लाइनों को आपको नापना क्यों जरूरी होता है, अगर आप बिना नापे इनकी कटिंग करते हैं तो जो आपका एक पार्ट रहेगा वो छोटा रहेगा और जो दूसरा पार्ट रहेगा वो बड़ा रहेगा। इसलिए आपको हर साइज में इन लाइनों को नापना होता है। तो नीचे वाली लाइन थी हमने नाप के देख ली, तो नीचे वाले पार्ट की फिटिंग हमारी परफेक्ट आएगी। सेम ऊपर वाले पार्ट के लिए भी हम नाप के देख लेंगे। तो यहाँ से इंच टेप को रखते हुए हम नापेंगे तो ये हमारी 5.25 इंच पे आ रही है। सेम दूसरी वाली भी हमारी 5.25 इंच पे आनी चाहिए। तो दूसरी वाली जहां भी आपकी 5.25 इंच पे आ रही होगी वहां पे आपको एक निशान लगा लेना है। तो हमारी यहाँ पे आ रही है तो यहाँ पे हमने निशान लगा लिया है। अब जैसे हमने बैक पार्ट में आर्म होल को डाउन किया था वैसे ही हम अपने फ्रंट पार्ट में भी आर्म होल को यहाँ से आधा इंच डाउन कर देंगे। तो यहाँ पे आपको आधा इंच पे एक निशान लगा लेना है और एक स्ट्रेट लाइन खींच लेनी है इस तरह से। अब ये जो हमने 5.25 इंच पे निशान लगाया था और ये जो हमने आधा इंच आर्म होल को डाउन किया, इन दोनों लाइनों को हम मिलाते हुए यहाँ पे एक नया आर्म होल क्रिएट कर लेंगे। अब इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि हम यहाँ पे एक नया आर्म होल क्यों बना रहे हैं। अगर आप यहाँ पे एक आर्म होल बनाते हैं तो इससे जो आपकी फिटिंग है वो बिल्कुल परफेक्ट आएगी और जो क्रीज है वो नहीं आते हैं। तो इस तरह से आपको आर्म होल की कटिंग करनी होती है फ्रंट पार्ट में। तो यहाँ पे हम नया आर्म होल बनाएंगे इस तरह से। अब इसकी कटिंग कर लेंगे और कटिंग में हम समझेंगे कि इसको कैसे कट करना है। अब ये जो हमने मार्किंग की है सबसे पहले हम इसको कट करेंगे। तो इस तरह से आपको फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेनी है। इसके बाद अब हम आर्म होल की कटिंग देखेंगे कि आर्म होल को किस तरह से कट करना है। तो ये जो हमारा एक टक्स पॉइंट है जो हमारा 5.25 इंच तक आ रहा था, ये यहाँ तक, इसे हम अपने दूसरे टक्स पॉइंट के ऊपर जमा देंगे। तो इस तरह से फोल्ड करते हुए आपको इसके ऊपर जमा देना है। तो अब ये जो हमने नया आर्म होल बनाया था वो बिल्कुल परफेक्ट आके बैठा है। इसको हम शेप दे देंगे इस तरह से, हमारी शोल्डर वाली लाइन से हम मिला देंगे। मिलाते हुए हम अपने आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। ये जो हमने आर्म होल को डाउन किया था यहीं से हमें इसको कट करना है। इस तरह से हम इसे कट कर लेंगे और ये बार बार पलटे ना, इसलिए इसे यहाँ से हम पिन से अटैच कर लेंगे।
तो इस तरह से आपको मार्किंग कर लेनी है और आर्म होल की मार्किंग को आपको इस तरह से कट कर लेना है। अब इसको कट करने के बाद यहाँ से हम शेप देंगे अपने प्रिंसेस कट के लिए। तो शेप देने के लिए आपको क्या करना है, ये जो हमारा सेंटर वाला है टक्स, जो हमने एपेक्स पॉइंट निकाला था, इसे यहाँ से हम स्ट्रेट कर देंगे इस तरह से। ये हमारा एक टक्स पॉइंट मिल जाएगा हमें, इसका हम हाफ कर लेंगे। इस तरह से इंच टेप को एपेक्स पॉइंट पे रखेंगे और अपनी सेंटर वाली लाइन पे रखेंगे। इस तरह से इंच टेप को फोल्ड करके इसका एक सेंटर निकाल लेंगे और दोनों साइड से हमारा 0.22 इंच दबेगा। तो 0.22 इंच पे हम एक निशान लगा लेंगे। ये एक टक्स पॉइंट डल गया और इसका शेप देने के लिए हम क्या करेंगे, एपेक्स पॉइंट से इंच टेप को रखेंगे और ये जो हमने निशान लगाया था आर्मोल की साइड से, वहां तक इंच टेप को रखते हुए इन दोनों का भी एक सेंटर निकाल लेंगे। सेंटर पे हम निशान लगा लेंगे। अब नेक की साइड पे आपको 0.3 इंच बाहर आना है। यहाँ से हम 0.3 इंच पे एक निशान लगा देंगे और ये जो निशान लगा हुआ है हमारा आर्मोल का, यहाँ से आपको आधा इंच बाहर आना है। तो आर्मोल का जो हमने निशान लगाया था वहां से हम आधा इंच बाहर आएंगे इस तरह से। और अब कर्व को रखते हुए हम इनका शेप दे देंगे। तो ये जो आपने पिन अटैच करी थी इसको निकाल देना है। निकालने के बाद इसका हम शेप दे देंगे। तो अब ये जो हमने शेप दिया है इसे हम कट कर लेंगे। तो ये हमारा एक पार्ट कट चुका है। अब ये जो हमारा एपेक्स पॉइंट वाली लाइन है यहाँ पे हम कट का निशान लगा लेंगे। यहाँ पे कट का निशान लगा लेंगे ताकि जब हम सिलाई में इसको अटैच करेंगे तो ये दोनों जो हमारे एपेक्स पॉइंट है वो इक्वल आए। इस तरह से इसको मिला लेना है आपको और यहाँ पे कट का निशान लगा लेना है। अब ये दोनों जो हमारे कट पॉइंट है जब हम सिलाई करेंगे तो ये हमारे इक्वल आएंगे। तो इस तरह से आपको प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग कर लेनी है। अब इस पार्ट को हम अपनी लाइनिंग वाले फैब्रिक पे कट करेंगे। जब हम लाइनिंग वाले फैब्रिक पे कट करेंगे तो ये वाला जो साइड है यहाँ पे हम 0.5 इंच मार्जिन रखेंगे एक्स्ट्रा। अगर आप फ्रंट में हुकाई करने वाले हैं तो फ्रंट की साइड से भी आपको मार्जिन रख लेना है। पर अभी जो हम ब्लाउज बना रहे हैं उसमें हमारा फ्रंट पैक है, इसलिए यहाँ पे हम कोई भी मार्जिन नहीं रखेंगे। सेम दूसरी साइड भी, यहाँ पे भी हमारा 0.5 इंच का मार्जिन ऐड होगा। जब हम कपड़े पे कटिंग करेंगे तो हम अपने लाइनिंग वाले फैब्रिक पे निशान लगाना देखेंगे। तो यहाँ पे हमने अपना लाइनिंग वाला फैब्रिक ले लिया है। इसको आपको डबल फोल्ड करके बिछा लेना है और जो आपकी ऑन फोल्ड वाली साइड रहेगी उसे आपको आपकी साइड रख लेना है इस तरह से। रखने के बाद अब हम अपने फर्मे को लेंगे। तो नेक वाली साइड को हम इस साइड बिछा लेंगे अच्छे से और इस फर्मे की पूरी मार्किंग अब हम अपनी लाइनिंग वाली फैब्रिक पे कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद यहाँ से हम आधा आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई का। यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे सिलाई के लिए। इस तरह से आपको 0.5 इंच पे निशान लगा लेना है और इस लाइन को भी सेम इसी शेप में आपको ड्रॉ कर देना है इस तरह से ही। अब जो हमने एपेक्स पॉइंट पे कट का निशान लगाया था उसकी मार्किंग भी हम यहाँ पे कर लेंगे। तो इस तरह से आपको फर्मे को रख लेना है और ये हमारा एपेक्स पॉइंट था। तो अब हम लाइनिंग वाले फैब्रिक पे भी कट का निशान लगा लेंगे। सेम ऐसे ही हम दूसरे पार्ट की भी मार्किंग करेंगे, पहले हम इसे कट कर लेंगे। तो ये हमारा नेक वाला साइड है तो इस पर हम नेक की मार्किंग करेंगे। तो नेक के लिए जो हमने चौड़ाई निकाली थी वो हमने 2.25 इंच निकाली थी, तो यहाँ से 2.25 इंच पे एक निशान लगाएंगे। शोल्डर को कम करने के बाद हमारे नेक 7 इंच पे आ रहा था। अब यहाँ से हम स्वीट हार्ट नेक के लिए शेप देंगे। तो इस तरह से आपको शेप दे देना है। हल्का सा यहाँ पे वी पैटर्न आपको ड्रॉ करना है, बस इतना सा। इस तरह से आपको नेक का पैटर्न ड्रॉ कर देना है। जब हम इसे ओपन करेंगे तो ये हमारा पूरा नेक बन के रेडी हो जाएगा। इसे भी हम कैनवास पे कट करेंगे। पहले हम इस पार्ट को पूरी तरह से कट कर लेते हैं। अब हम नेक को अपने कैनवास पेपर के ऊपर कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने डबल फोल्ड कैनवास ले लिया है, इसके ऊपर हम अपने नेक को कट कर लेंगे। इस तरह से हम इसको रख देंगे। ये हमारी नेक की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब जो हमारा कैनवास है उसे हम 1 इंच की दूरी से कट कर लेंगे। तो ये हमारा नेक कैनवास के ऊपर कट के रेडी हो चुका है। अब जैसे हमने बैक पार्ट में शोल्डर को डाउन किया था नेक की तरफ, नेक को कट करने के बाद यहाँ भी हम अपने शोल्डर को 1 इंच पे डाउन कर देंगे। तो यहाँ से हम इंच टेप को रखेंगे और 0.3 इंच पे निशान लगाएंगे जैसा हमने अपने बैक पार्ट में लगाया था और इसे भी इस तरह से डाउन में हम मिला देंगे।
मिला के अब अपने नेक की हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ से हम अपने नेक को इस तरह से कट कर देंगे। अब हम दूसरे पार्ट की मार्किंग कर लेंगे अपनी लाइनिंग वाले फैब्रिक के ऊपर। अब हम ये फरमा लेंगे, इसे भी यहाँ पे अच्छी तरह से बिछा देंगे इस तरह से, और इस पार्ट की भी पूरी मार्किंग हम अपने लाइनिंग वाले फैब्रिक पे कर देंगे। अब इसकी मार्किंग करने के बाद यहाँ से भी हम 0.3 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। ये भी हमारा सिलाई में चला जाएगा। तो इस तरह से हमारे फ्रंट के दोनों पार्ट की हमने कटिंग कर ली है। अब जब हम सिलाई करेंगे तो ये दोनों जो हमारे एपेक्स वाले पॉइंट है वो हमारे सेम इंच पे आने चाहिए। अब हम इसकी स्टिचिंग भी देखेंगे, उससे पहले हम अपनी स्लीव की कटिंग कर लेंगे। तो स्लीव को कट करने के लिए यहाँ पे हमने 4 फोल्ड फैब्रिक ले लिया है। इस फैब्रिक को हम अच्छे से बिछा लेंगे। बिछाने के बाद हम स्लीव की लेंथ के लिए निशान लगाएंगे। तो हमारी स्लीव की लेंथ कितनी है? 9.5 इंच। इसमें 1 इंच प्लस करके ये निशान हम 10.5 इंच में लगाएंगे। तो यहाँ से हम इंची टेप को रख लेंगे और 10.5 इंच पे मार्किंग कर देंगे अपनी स्लीव की लेंथ के लिए। उसके बाद जो हमारी स्लीव है वो लंबी है, तो यहाँ से हम 3 इंच की गहराई देंगे। अब यहाँ से हम आर्महोल के लिए निशान लगाएंगे। तो आर्महोल के लिए निशान लगाने के लिए हम अपना बैक पार्ट लेंगे और बैक पार्ट में अपने आर्महोल को नाप के देखेंगे कि कितने इंच पे रेडी हो रहा है। तो यहाँ से 0.3 इंच आपको सिलाई का छोड़ते हुए नापना है। तो इंच टेप को इस तरह से रखते हुए हम नापेंगे तो ये कितना आ रहा है? हमारा 8.5 आ रहा है। तो इसमें से हम आधा इंच कम करके 8 इंच पे निशान लगाएंगे और 1.5 इंच का हम इसमें मार्जिन रखेंगे। उसके बाद इन दोनों का, ये जो हमने निशान लगाया है, इन दोनों का हम हाफ कर लेंगे। तो ये कितना आया हमारा? 4 इंच। तो साइड में हम 4 इंच पे एक निशान लगाएंगे और यहाँ से हम अपनी स्लीव के लिए शेप दे देंगे। इस तरह से राउंड में आपको शेप दे देना है। उसके बाद हम फ्रंट राउंड के लिए निशान लगाएंगे। तो हमारी स्लीव का राउंड कितना है? 10.2 इंच। 10.2 इंच का हम हाफ करके 5.1 इंच पे एक निशान लगाएंगे, प्लस इसमें भी हम 1.5 इंच का मार्जिन रखेंगे। अब ये जो मार्जिन वाली लाइन है उसे हम अपनी मार्जिन वाली लाइन से मिला देंगे और स्लीव की कटिंग कर लेंगे। स्लीव को कट करने के बाद अब हम इसे ओपन करके बिछा लेंगे और अपने फ्रंट पार्ट के लिए गहराई देंगे। तो गहराई देने के लिए ये जो हमने निशान लगाया था और हमारी आर्महोल वाली लाइन थी, उसका हम एक सेंटर निकाल लेंगे इस तरह से इंची टेप को रखते हुए। सेंटर, ये जो हमने सेंटर निकाला है, यहाँ से हम 0.3 इंच ऊपर निशान लगाएंगे और इसे हल्का सा क्रॉस में इस तरह से मिला देंगे। तो इस तरह से आपको आपके फ्रंट पार्ट के लिए शेप दे देना है। अब इसे भी हम कट कर लेंगे। तो ये हमारे पूरे लाइनिंग वाले फैब्रिक की कटिंग हो चुकी है। अब इसे हम अपने मेन फैब्रिक पे कट कर लेंगे। यहाँ पे पूरे ब्लाउज को हमने अपने मेन फैब्रिक पे कट करके रेडी कर लिया है। अब हम ब्लाउज की स्टिचिंग देखेंगे कि ब्लाउज को स्टिच कैसे करना है। तो यहाँ पे जो हमारा लाइनिंग वाला फैब्रिक था उसे हमने अपने मेन फैब्रिक से अटैच करके रेडी कर लिया है और लाइनिंग वाले फैब्रिक में जहाँ जहाँ हमने कट के पॉइंट लगाए थे, मेन फैब्रिक में भी हमने कट लगा लिया है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम अपने बैक पार्ट की स्टिचिंग देखेंगे। तो बैक पार्ट को कैसे स्टिच करना है वो हम समझेंगे, और जो हमने नेक के लिए कैनवास कट किया था उसे भी हमने कपड़े से अटैच करके रेडी कर लिया है। बैक पार्ट में सबसे पहले हम नेक पे पट्टी लगाएंगे, उसके बाद हुकाई की पट्टी लगाएंगे। तो जो हमने कैनवास कट किया था उसे आपको नेक के ऊपर अच्छे से बिछा लेना है और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ इसे नेक पे रखते हुए सिलाई लगा देना है। पूरे नेक पे आपको सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद हम इसमें कट लगा लेंगे ताकि पट्टी को हम अच्छे से पलट सके। इस तरह से कट लगाने के बाद आपको पट्टी को पलट लेना है। आप चाहे तो इसे आयरन की मदद से भी पलट सकते हैं, इससे ब्लाउज की जो फिनिशिंग है वो बहुत अच्छी आएगी। अब इसे भी हम स्टिच कर लेंगे। नेक पे पट्टी लगाने के बाद अब हम यहाँ पे अपनी आई की पट्टी लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने आई की पट्टी को रेडी कर लिया है। इसे फोल्ड करते हुए हम यहाँ पे लगा देंगे। इस तरह से आपको लगा देना है। अगर आप इस मेथड से कटिंग करते हैं तो जो आपकी ब्लाउज की फिटिंग है वो बिल्कुल परफेक्ट आएगी। सबके कटिंग करने की मेथड अलग अलग होती है। अगर आप इस मेथड से कटिंग करना चाहते हैं तो आपको वीडियो को 2 से 3 बार देखना होगा ताकि आपको ये मेथड क्लियरली समझ आ सके और जो आपकी ब्लाउज की फिटिंग है वो बिल्कुल परफेक्ट आएगी। और जिस तरह से हम स्टिच कर रहे हैं उसी तरह से आपको भी स्टिच कर लेना है। सेम ऐसे ही हम अपने ब्लाउज का दूसरा पार्ट भी रेडी कर लेंगे। तो बैक के हमने दोनों पार्ट यहाँ पे स्टिच करके रेडी कर लिए हैं। अब अपना फ्रंट पार्ट देखेंगे। तो यहाँ पे हमने फ्रंट पार्ट को लिया है। फ्रंट पार्ट में सबसे पहले हम अपनी प्रिंसेस कट वाली टुक्की को अटैच करेंगे। तो इसे हल्का सा खींचते हुए आपको अटैच कर देना है। और जो हमने कट के पॉइंट लगाए थे, याद रहे कि वो दोनों कट के पॉइंट आपके सेम जगह पे आने चाहिए। तो इस तरह से हमारे जो कट के पॉइंट थे वो सेम जगह पे आ गए हैं। अब इसे नीचे तक लाते हुए हम स्टिच कर देंगे। सेम ऐसे ही हम अपनी दूसरी वाली टुक्की को भी अटैच कर लेंगे।
तो इस तरह से आपको आपका फ्रंट पार्ट स्टिच कर लेना है। तो फ्रंट पार्ट हमारा स्टिच हो चुका है और इस तरह से हमारे प्रिंसेस कट ब्लाउज का लुक आएगा। इसके बाद हम फ्रंट में टक्स डालेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो हमारा एपेक्स पॉइंट है वहां से एक स्ट्रेट लाइन खींच देनी है। अब इस लाइन का आपको एक सेंटर निकाल लेना है और दोनों साइड से हम 0.22 इंच दबा देंगे। सेम दूसरी साइड पे भी हम ये मार्किंग कर लेंगे। तो दोनों साइड को इक्वली रखते हुए हमने दूसरी साइड पे भी मार्किंग कर ली है और दोनों साइड वाली मार्किंग को अब हम स्टिच कर लेंगे। तो ये हमारा सेंटर वाला टक्स हो गया। सेंटर वाले टक्स से जो हमारी फिटिंग है वो बिल्कुल परफेक्ट आ जाती है। अब ये करने के बाद आपको आपके नेक पे पट्टी अटैच कर लेनी है, जैसे हमने अपने बैक पार्ट में अटैच की थी। तो यहाँ पे भी आपको आपकी कैनवास पट्टी को लेना है और इसे अच्छे से जमाते हुए आपको इस पे स्टिच कर देना है। जैसे हमने बैक पार्ट में स्टिच किया था, सेम वैसे ही हम फ्रंट पार्ट में भी अपनी पट्टी को स्टिच कर लेंगे। बिल्कुल फिनिशिंग के साथ यहाँ पे आपको इसको जमाते हुए सिलाई को लगाना है, जिससे जो आपकी नेक की फिटिंग है वो बिल्कुल परफेक्ट आएगी। कैनवास लगाने से जो आपका नेक है वो बिल्कुल फिट आके बैठता है बॉडी पे। इसके बाद यहाँ पे भी हम कट लगा के अपनी कैनवास वाली पट्टी को पलट लेंगे। इस तरह से आपको पलट लेना है। अगर आप चाहे तो इसे आयरन से अच्छी तरीके से पलट सकते हैं। उसके बाद इसे भी हम स्टिच कर देंगे। तो इस तरह से आपको आपकी पट्टी को पलटते हुए स्टिच करते हुए ले आना है। अब इससे जो हमारी नेक की फिनिशिंग है आप देख सकते हैं कितनी परफेक्ट आई है। तो यहाँ पे हमने अपने बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को स्टिच करके रेडी कर लिया है। अब इन दोनों के हम शोल्डर को अटैच करेंगे और इसमें स्लीव अटैच कर देंगे। अब हमने अपने पूरे ब्लाउज को स्टिच करके यहाँ पे रेडी कर लिया है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे ब्लाउज का जो फाइनल लुक है वो कितना परफेक्ट आया है। ब्लाउज की फिटिंग और फिनिशिंग दोनों यहाँ पे परफेक्ट है।